प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन कुर्सी बचाने के लिए भी सब कुछ जायज है। इस कुर्सी ने एक तानाशाह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, आज बात होगी किसान आंदोलन की। यह वो आंदोलन जो 378 दिन तक चला और केंद्र की सरकार कि आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी, आंदोलनजीवी जैसे शब्द, विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए किसानों को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करके उनको तोड़ने का काम करती रही। लेकिन किसानों ने कहा कि आपकी हम किसी भी गफलत में नहीं आएंगे और ना झुके हैं ना झुकाएंगे। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिखों के बारे में कहा जाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ावा ता गोविंद सिंह दा नाम कहावा। आंदोलन की शुरुआत किसी कानून बनने के बाद पंजाब से शुरू हुई थी और उनके द्वारा इस आंदोलन को बढ़ाया गया और 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल दिया गया। सिखों का डेरा और उनके साथ फिर हरियाणा के किसानों का डेरा, टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया और पश्चिमी यूपी के किसानों का डेरा गाजीपुर बॉर्डर पर हो गया। विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी है, मणिपुर भी है, गोवा भी है। पंजाब में तो हालात इस तरीके के हैं कि किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कोई आदमी, नेता जा ही नहीं सकता। यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उत्तर प्रदेश के बारे में, उसने मात्र 125 से 150 सीट दी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है और 2017 में का पूरा चुनाव उन्हीं की देखरेख में प्रदेश का हुआ था और बहुमत मिला था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। तानाशाह, जिनको कहा जाता है बाहुबली, वो थे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक। उन्होंने वो आज तक कभी झुके नहीं। लेकिन किसानों ने कहा कि हम तो झुकाकर ही दम लेंगे। आंतरिक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को डरा दिया और किसानों की मांगे मानने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री 19 दिसंबर को टीवी पर प्रकट होते हैं, 19 तारीख को, और तीनों कृषि कानून वापसी होने की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं किसानों से आप जाइए, अब अपने घर जाइए, धरना समाप्त करिए। किसानों ने कहा कि आए हैं तो सम्मान से वापस जाएंगे। ये मुकदमे आपने जो हमको दिए हैं, ये सब आपको वापस करके जाएंगे, एमएसपी पे कानून लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा एक फेम चेहरा था, उनको उम्मीद थी कि मैं घोषणा करूंगा तो किसान वापस चले जाएंगे।
लेकिन हुआ उल्टा, किसानों ने शिकंजा सरकार पर कसना शुरू कर दिया और अपनी 6 मांगों का सरकार को भेज दिया। 5 सदस्य टीम बना दी कि सरकार इनसे वार्ता कर ले। सरकार लगातार घुमाती रही, एक पत्र भेजा, उसमें 5 किसान जो नेता पंच बने हैं उन्होंने मंथन किया। उसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में हुआ, उसमें खामियां थी, कमियां पकड़ी, उसका जवाब दिया, बोले इसका क्लियरिफिकेशन चाहिए। अब किसानों की बात फिर अड़ गई। 3 दिन से लगातार केंद्र की सरकार मंथन में किसी ढंग से किसान चले जाएं। किसान जाए कैसे? किसानों ने तो कह दिया है कि एमएसपी पे कानून होगा। जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हो उसमें किसान मोर्चा को रखिए। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले अगर कमेटी में होंगे तो बात ही नहीं होगी। केंद्रीय सरकार फिर सत्ते में आ गई और उन्होंने जवाब दिया कि अब जो मीटिंग होगी, एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी, उसमें किसान संयुक्त मोर्चा भी होगा। जो मृतक किसान हैं, जो शहीद हुए आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं सब प्रदेशों में, उनको भी वापस लिया जाएगा। जो केंद्र सरकार के अधीन मुकदमे हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के मुकदमे हैं, उनका भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ये सब संयुक्त सचिव ने अपने लिखित में किसानों को दिया है। अब सवाल उठता है कि जो दबंग सरकार कहलाती थी, बहुमत की सरकार है, सीटों की भरमार है, वो किसानों के कब्जे में कैसे आ गई? प्रधानमंत्री ने जिस दिन भाषण दिया था, कृषि कानून आंदोलन वापस होने का ऐलान किया था, उसने कहा था कि कुछ किसानों के हम संतुष्ट नहीं कर पाए, हमारी तपस्या विफल रही है, ये कानून किसानों के हित में था। ये कुछ किसान इन कुछ किसानों के कब्जे में आ कैसे गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कुर्सी का। कुर्सी खिसक रही थी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उस कुर्सी को बचाना चाहते हैं और कुर्सी के लिए ही ये सब पूरी कवायद की गई है। किसान भी सरकार से कम होशियार नहीं है। किसानों ने भी कह दिया कि आपकी कुर्सी बचे या जाए, हम तो अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। फिर कहा जाए तो यही परिस्थितियां कि किसान इस आंदोलन से शेर बन गए, जबकि बाहुबली तानाशाह किसानों की थाली में एक निवाला बनकर आ गया है। अब किसान ने इस आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान तो कर दिया है और कहा है कि 11 तारीख से सम्मान के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ हम वापसी करेंगे। किसानों की वापसी 11 तारीख से शुरू होगी। सरकार झुकी, किसान जीता। सिखों के बारे में एक सीधा सीधा कहा जाता है कि उनके साथ चाहे वो अंग्रेज रहे हों या वो राजनीतिक दल के नेता रहे हों, अगर उन पर उंगली उठाई है तो सिखों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसका उदाहरण मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2 महीने पहले ही दे दिया था कि सिख वो कौम है, किसान वो कौम है, ये लेकर ही जाएगी, खाली हाथ नहीं जाएगी। इनको खाली हाथ लौटाया तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से भाजपा के सांसद वरुण गांधी भी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। कुल मिलाकर किसान आंदोलन तो स्थगित हो गया है और किसानों की पंचायत, किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक
हर महीने 15 तारीख को होगी। एमएसपी कानून पर 3 महीने का समय है। 3 महीने में कमेटी निर्णय लेगी और रिपोर्ट बनाकर पेश करेगी। बिजली बिल तब आएगा जब किसान के साथ बैठक होगी, इससे पहले लोकसभा में बिल नहीं आएगा। पराली का प्रकरण सॉल्व कर दिया गया है। इन सबके बाद अब सवाल उठता है कि क्या यूपी का किसान मान जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, पंजाब का किसान का गुस्सा शांत हो जाएगा? सवाल आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। किसान नेता राजेवाल ने कहा है, अहंकारी सरकार को झुकाकर हम जा रहे हैं, और सरकार ने यदि वादा खिलाफी की तो हम फिर वापस आएंगे और फिर डटकर सरकार का मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।